वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड की नॉर्मल वैल्यू और सभी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू जो हम बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट करवाते हैं या करते हैं। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में किडनी टेस्ट के बारे में। किडनी हमारी जो उसकी लोकेशन होती है वो कहाँ पर पड़ी होती है, किडनी फंक्शन के बारे में, किडनी के फंक्शन क्या है, किडनी के टेस्ट कौन से होते हैं और किडनी के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, किन किन वजह से किडनी खराब हो सकती है या किन किन वजह से किडनी को हम हेल्थी रख सकते हैं गाइस। तो चलो आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे पास हमारी दो किडनी होती है गाइस, वन इज द लेफ्ट साइड एंड सेकंड इज द राइट साइड। जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है गाइस वो राइट साइड से थोड़ी सी बड़ी होती है और जो दोनों किडनी है वो रेडिश एंड ब्राउन होती है और बीन शेप्ड होती है। तो जो रेट्रोपिनियल स्पेस में जो पड़ी होती है गाइस, और जो किडनी का साइज है वो 12 सेंटीमीटर होता है। किडनी का जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 इंच की जो किडनी हमारी होती है। जो और उसके बाद क्या है, जो किडनी हमारी है वो ब्लड रिसीव करती है पेयर्ड रीनल आर्टरीज के थ्रू और उसके बाद क्या करती है, एग्जैक्ट करती है पेयर्ड रीनल वेन्स के थ्रू। तो किडनी में क्या होता है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, वो लेती है और ब्लड छोड़ती है। इसी के साथ किडनी के साथ यूरेटर एक्ट होता है। यूरेटर से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है स्मूथ मसल्स की बनी हुई, जो यूरिन ब्लैडर के साथ जाके अटैच होती है गाइस। वो क्या करती है, जो हमारी वेस्टेज होती है फिल्ट्रेशन के थ्रू वो उन पाइप्स के थ्रू हमारे यूरिन पाइप में या यूरिन ब्लैडर में चली जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है, वो यूरिन ब्लैडर के थ्रू यूरिन के थ्रू पास आउट होने के बाद हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकाल देती है गाइस। जो ह्यूमन रिलेटेड यूरेटर्स होते हैं उनका साइज होता है 20 to 30 सेंटीमीटर, मतलब 8 से 12 इंच वो लॉन्ग होती है गाइस। लाइक ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी, जो किडनी से हमारे यूरिन ब्लैडर से के साथ जुड़े होते हैं गाइस। तो जो इनका डायमीटर वो 3 से 4 मिलीमीटर डायमीटर होता है गाइस। तो गाइस उसके बाद जो हमारी किडनी है उसके हम फंक्शन देखते हैं कि वो किडनी हमारी फंक्शन क्या करती है एक्चुअल में। तो सबसे पहले गाइस जो किडनी है हमारी वो वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारी बॉडी से रिमूव करती है, प्लस फिल्टर करती है हमारे मिनरल्स फ्रॉम अ ब्लड। मीन्स कि हमारे जो ब्लड में फिल्ट्रेशन होती है, जो हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है उससे वो मिनरल्स निकालती हैं या फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं, वो सारा कुछ किडनी के थ्रू ही होता है। और किडनी करती है मेंटेन अ हेल्थी बैलेंस, जो वाटर का बैलेंस मेंटेन रखती है, साल्ट और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन रखती है। किडनी की वजह से जो सोडियम पोटाशियम कैल्शियम फॉस्फोरस जो इनका बैलेंस मेंटेन रहता है, और एसिड बेस को कंट्रोल करती है किडनी। और जी क्या करती है, वाटर को कंट्रोल करती है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे होते हैं गाइस बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करती है किडनी। तो उसके बाद क्या करती हैं, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है गाइस। और किडनी प्रोड्यूस करती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स। जो एरिथ्रोपोइटिन गाइस हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, वो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है हमारी बोन मैरो में। वो किसके थ्रू होती है, हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू होती है गाइस। उसके बाद ये एक्टिवेट करता है हमारे विटामिन डी लेवल को गाइस। तो इस जो हमारी फंक्शन है, फंक्शन आफ्टर फंक्शन गाइस हमने देखना होता है कि हमारी किडनी जो है फिल्ट्रेशन सही कर रही है, जब अपने काम सही करी। उसके लिए गाइस हमारे पास टेस्ट होता है जो किडनी प्रोफाइल होता है, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या फिर किडनी प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं गाइस। तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड एंड जीएफआर। जीआरएफ स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास यूरिया आएगा। यूरिया की जो नॉर्मल रेट रहेगी वो 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। नेक्स्ट वी हैव अ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल रेट रहेगी वो 0.6 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ मेल रहेगी गाइस। जो फीमेल में वो उसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 0.5 to 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। उसके बाद हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू वो 3.5 to 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी, और जो वुमेन्स में 2.5 to 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। तो अब उसके बाद हमारे पास गाइस जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है, अगर वो मोर देन 60 या मोर देन 98, इट मीन्स कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई सीकेडी नहीं है, मीन्स क्रॉनिक किडनी डिसीज नहीं है गाइस। अगर जे बिलो 60 जाता है तो इट मीन्स कि आपको कोई ना कोई किडनी डिसीज है। इट मीन्स कि आपकी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, जब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है वो उसको अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रही। अगर बिलो 15 जाता है, मीन्स 15 से नीचे जाता है आपका ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट,
तो इट मीन्स कि आपको किडनी फेलियर हो चुका है गाइस। तो जो किडनी कॉज है, जो किन वजह से किडनी हमारी कॉज होती है, किन वजह से इफेक्ट होती है गाइस, तो वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका बीपी हाई रह रहा है तो आपको किडनी डिसीज होने का खतरा बना रहेगा गाइस। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है गाइस। किडनी जब डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जो कंडीशन आ सकती है गाइस। हाई ब्लड शुगर रह रहा है तो किडनी डैमेज होगी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, मीन्स अगर कोई सिस्ट बनता है हमारे किडनीज में या फिर कोई मेलिग्नेंसी होती है तो उससे भी किडनी डैमेज होगी गाइस। अगर यूरिनरी जो पैप है, यूरिनरी पैप है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, सॉरी यूरेटर बोलते हैं, अगर वो ब्लॉक हो रहा है तो उसकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के बाद आपको किडनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो हमारी क्रॉनिक किडनी डिसीज है, अगर क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है लेकिन वो किडनी रिपेयर नहीं होगी, अगर किडनी डैमेज हो चुकी है सीकेडी की वजह से, तो सीकेडी की वजह से वो रिपेयर नहीं होगी। हाँ, लेकिन आप उसको हेल्दी रख सकते हो, उसके साथ आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर सीकेडी हो गया तो उसके बाद हमारी किडनी फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको ध्यान रखते हो अच्छे तरीके से तो वो आपकी किडनी है वो अच्छे तरीके से वर्क करने लग सकती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जो सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है गाइज, किस सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि हमें किडनी डिसीज हो सकती है, या किन सिम्टम को देख के हमें टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपका यूरिन आउटपुट ये है, फॉर एग्जांपल आप पानी के 2 लीटर पी रहे हो लेकिन आपको यूरिन दिन में 1 या 2 बार आ रहा है, तो हो सकता है गाइज आपको किडनी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फ्लूइड इरिटेशन हो, मीन्स कि अगर फ्लूइड इरिटेशन नहीं हो अच्छी तरह से हो रही, या फिर आपके लेग्स में स्वेलिंग हो रही है, एंकल्स में स्वेलिंग हो रही है, आपके फीट्स में स्वेलिंग हो रही है, इट मीन्स कि आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको LFT KFT या RFT टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है देन आपको करवाना चाहिए, ठीक है। अगर नोसिया हो रहा है, या कन्फ्यूजन हो रही है, या इनकम्फर्ट फील हो रहा है, या आपकी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं रह रही है, तो दैट्स वाई इस कंडीशन में भी आपको किडनी प्रोफाइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट भी है गाइस हेल्दी किडनी। हेल्दी किडनी के लिए हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी किडनी के लिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी चाहिए और हेल्दी वेट रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 100 kg से प्लस है तो आपको उस वेट को नॉर्मल लाना पड़ेगा, तो हैवी वेट में भी किडनी प्रॉब्लम्स और नॉर्मली आएगी। इनफ ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लेनी चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो किडनी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी गाइस। अगर आप अल्कोहलिक हो तो आपको अल्कोहल कम करनी पड़ेगी गाइस, जो अल्कोहल लिमिट है वो इनटेक वो लिमिट में करनी पड़ेगी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। तो ये आज का टॉपिक था हमारा किडनी प्रोफाइल। थैंक यू वेरी मच। किडनी की नॉर्मल वैल्यू डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। जो लास्ट वीडियो थी हमारी ब्लड टेस्ट नॉर्मल वैल्यूज, उसकी भी ऑल नॉर्मल वैल्यूज इन डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।